बड़वानी जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल गुरुवार को मीडिया से रूबरू हुए। बड़वानी को नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पद्म विलोचन शुक्ल मिले हैं। वे पुलिसिंग में अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। झाबुआ में अपने 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के साथ मिलकर डीजे, दहेज, दापा और दारू पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3D अभियान चलाया था। रेलवे एसपी के रूप में भी उन्होंने पटरी की पाठशाला और हमारी सवारी भरोसे वाली जैसे अभियान चलाकर रेलवे पुलिस की छवि बदली थी। गुरुवार दोपहर को पद्म विलोचन शुक्ल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च प्राथमिकता आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है। उनका कहना था कि हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं और उसी के अनुरूप कार्य योजना बनाकर काम किया जाता है। नवागत एसपी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और आम जन के प्रति संवेदनशील पुलिसिंग सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि बड़वानी जिले में अवैध हथियारों के लिए चर्चित उमरटी गांव, बढ़ती चोरी की घटनाएं और सड़क हादसे प्रमुख चुनौतियां हैं, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। झाबुआ में किए गए उनके कार्य अनुभव का लाभ अब बड़वानी जिले को भी मिलेगा। एसपी शुक्ल ने दोहराया कि हर क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना उनकी प्रमुख प्राथमिकता है। इससे पहले एसपी जगदीश जाबर 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद प्रभारी एसपी व्यवस्था संभाल रहे थे। सर, लगातार जिले का भ्रमण कर रहे हो सर। आज भी थानों पर एक तो साइबर अपराध बहुत होते हैं, आदिवासी जिला है, साइबर संसाधन नहीं है थानों पर और ना ही कोई प्रशिक्षण दिए गए हैं अभी तक। क्या कहोगे सर इसमें? सबसे पहले आप सभी के माध्यम से बड़वानी की जनता को जो भी हम त्योहार है होली रंग पंचमी की बधाई देता हूं। और मुझे भी यहाँ कुछ ही दिन हुए हैं, तो किसी भी क्षेत्र की जनता को समझने के लिए सबसे पहले उसका क्षेत्र की जनता और उसकी भौगोलिक परिस्थिति जानना आवश्यक है। तो उसी तारतम्य में मेरे द्वारा बड़वानी जिले की कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। क्षेत्र की जनता से भी मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की है। जहाँ तक कि क्षेत्र की समस्याओं की बात है, तो मेरी प्राथमिकता में जो रहेगा कि मैं क्षेत्र की जनता से मिलकर उन जो सामाजिक बुराइयां हैं या जो अवेयरनेस है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आप जनता में चाहे साइबर सुरक्षा हो या अन्य किसी भी तरह की जागरूकता हो, उसको कैसे हम दूर कर उनको जागरूक कर पाएंगे, उसको मैं ज़मीनी स्तर पे जुड़कर हम प्रयास करेंगे। और हमारी टीम हम इसमें अपनी पूरी टीम बनाकर इसमें साइबर के लिए, विशेष साइबर के लिए और जो हमारे नए कानून है और जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। हाईटेक कैमरों के बावजूद भी पुलिस चोरों को ट्रेस नहीं कर पा रही है। अब ये तो अभी मैं इतनी जल्दी नहीं पा रहा। चोरी अब पकड़ना कठिन काम होता है। कैमरे में अगर आता है तो काफ़ी कुछ मात्रा में पुलिस सफलता तो प्राप्त कर लेती है। अभी मैं यहाँ के एक्सपीरियंस में तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट पुलिस को सीसीटीवी से नो डाउट बहुत फ़ायदा होता है। साइबर जो हमारी टीम लगातार प्रयास करती, अब 100 में 100 तो नंबर शायद ही नहीं मिले, पर पुलिस कोशिश करती है। अगर बहुत सारी चीज़ें पुलिस के पास जो साइबर या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है उससे काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो जाती हैं, पता चल जाती हैं। फिंगरप्रिंट्स कई बार मिल जाते हैं या फ़ोटो मिलते हैं तो मिलान हो जाता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे प्रकरण हुए कि आज से कई वर्षों पर पुरानी बात बताऊंगा। एक इनकाउंटर में किसी को मारा गया था, उसकी पहचान भी ऐसी हुई थी कि हमारे मीडिया के साथियों ने फोटो से बता दिए थे कि ऐसा ऐसा ये है। इसी तरीके से कुछ चोरी की घटनाओं में डकैतों का खुलासा सीसीटीवी से हुआ है। इससे पहले पूर्व पदस्थापना जहाँ रही है वहाँ पर आपने क्रांतिकारी नवाचार किए, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। यह भी अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरह से आप कुछ नवाचार करने का सबसे पहले मैं तो उन क्षेत्रों में जाकर अपनी विजिट करूंगा, अपने जनता से संपर्क करूंगा और जो भी उनके हमारे अभी तो मैं अध्ययन कर रहा हूं उनका, उस अध्ययन के पश्चात उनके जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां या जो भी कमियां हैं, उनको हम बैठ के मध्य प्रदेश शासन की जो हमारी योजनाएं हैं, भारत शासन की जो योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करें। किस तरह का नवाचार किया था पूर्व? झाबुआ में जो हम लोग ने किया था, एक तो बालिकाओं के एजुकेशन की हमने बात की थी, बालिकाओं की शिक्षा की बात की थी, उनके बाल विवाह को रोकने के लिए हम लोग ने प्रयास किया था। एक वहाँ बहुत प्रसिद्ध अभियान चला है 3D का, जिसमें दहेज, दारू और डीजे के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसे अभूतपूर्व सफलता मिली। उसमें सिर्फ मेरा ही पुलिस का योगदान नहीं था, उसमें
मीडिया के बंधुओं का, जनता का भी, सब लोगों ने मिलकर, और हमारे वहाँ के जो तड़वीज लोग थे उन सब ने मिलकर हमने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय उसने, डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने भी इसकी काफ़ी तारीफ की थी। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।